नमस्कार, जोहार। उभरते कलाकार में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सब ने सिंड्रेला और उसकी ग्लास स्लिपर की कहानी सुनी है ना, जिसमें एक बेचारी सी लड़की होती है जिसकी माँ, सौतेली माँ और सौतेली बहनें उसे कितना परेशान करती हैं। फिर अचानक से उसकी ज़िंदगी में एक फेरी गॉड मदर आ जाती है, एक परी आ जाती है जो कि उसकी ज़िंदगी बदल देती है। एक राजकुमार आ जाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। असल ज़िंदगी में ऐसे जादू होते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। ना परियां आती हैं, ना राजकुमार आते हैं। असल ज़िंदगी का जादू है जब ईश्वर आपको कोई टैलेंट से नवाजे और साथ ही साथ में उस टैलेंट को दिखाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे। ऐसे ही एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है हमारा ये शो उभरते कलाकार, जिसमें यंग बडिंग टैलेंट्स को हम आपसे मिलने का मौका देते हैं और साथ ही साथ आपको उनके इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं। आज इसी कड़ी में हम मिलने वाले हैं कथक नृत्यांगना से, जिनका नाम है अनुष्का कुमारी शर्मा। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे मिलते हैं और बात भी करते हैं और उनकी बहुत प्यारी प्यारी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। नमस्कार अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अनुष्का, सबसे पहले तो आपसे बातें भी करेंगे और आपका डांस भी देखेंगे, बट उससे पहले हमारे दर्शक आपसे जुड़ पाएँ, इसलिए अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सभी को, मैं अनुष्का शर्मा आज आप सभी के समक्ष दूरदर्शन में कथक नृत्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और केंद्रीय विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। आप अभी 10वीं में ही पढ़ रही हैं, इसका मतलब आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन आपने डांस उससे भी बहुत पहले ही शुरू किया है। तो आप कब से सीख रही हैं, ये भी जानना चाहेंगे, और कौन सी उम्र में आपने सीखना शुरू किया था? पहले से ही मतलब होता है ना बचपन से कि हाँ वो है, जज्बा है, बट स्टार्टिंग 6th से हुआ था मेरा। मतलब जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से फिर शुरू किया था और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग मेरे भाई ही हैं। जी, मतलब आपको डांस करते हुए अभी 4 साल हो चुके हैं। अनुष्का, ये जो आपकी जो एज के बच्चे हैं ना, उनका इंटरेस्ट शास्त्रीय संगीत या फिर क्लासिकल डांस में मुझे नहीं लगता कि उतना है। वेस्टर्न डांस या फिर के पॉप हो तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऐसे में आपने कैसे डिसाइड किया कि वो सब छोड़ करके आपको कथक ही सीखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरु हैं हमारी माम्पी दी, मतलब शमोना चैटर्जी। अच्छा। तो उनको प्यार से माम्पी दी बुलाते हैं और उनका ना मतलब उनका वो जो क्या बोले उसको, जो डेडिकेशन लेवल होता है, डेडिकेशन बहुत अच्छा है उनका। तो उन्होंने ही सब कुछ डेडिकेट किया है, लीड किया है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। और कुछ भी हो जाए, मतलब कथक से तो अब ध्यान ही नहीं भटक रहा है कि के पॉप करे और वेस्टर्न फॉर्म चुने। जी, मतलब अपने गुरु से प्रभावित होकर हाँ, के हाँ। आपने कथक को ही चुना अपना डांस फॉर्म सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए। आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपनी जो आप पहली प्रस्तुति देने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर पहली प्रस्तुति दिखाइए हमें। जी हाँ, तो मेरी पहली प्रस्तुति है गुरु वंदना। तो चलिए शुरू करते जी हैं। जी, आइए।
अनुष्का, आपका जो डांस है ना वो आपके उम्र से बड़ा लगता है और सचमुच आपका जो कथक का मीनिंग है ना ये कथा टर्म से डिराइव हुआ है, यानी कि स्टोरी टेलिंग, यानी कहानियों को कहने की ये एक शैली होती है। और सच में चाहे वो आपके एक्सप्रेशंस हों, आपकी मुद्राएं हों, एक एक स्टेप हो, मूवमेंट हो, उससे वो पूरे गाने की जो लिरिक्स है ना वो बहुत अच्छे से आप डिपिक्ट कर रही थी, बहुत अच्छे से आपने सीखा है। और आप शुरू में अपने गुरु के बारे में भी बता रही थी कि कैसे आपके गुरु से इंस्पायर होकर के आपने कथक को चुना डांस सीखने के लिए। तो गुरु के अलावा कौन ऐसे इंस्पिरेशन हैं आपके जो इस फील्ड में हैं और आपको ऐसा उनको देख करके लगता है कि मुझे आगे चल करके इनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है? अब तो ऑब्वियसली अब बच्चे हैं तो बड़े ही लोगों को देखकर सीखेंगे। तो मेरा तो यही है कि मतलब सबका यही होता है कि मतलब बड़े होकर ऐसे बिरजू महाराज की तरह करना है या फिर कुछ और। तो मेरा तो यही है कि महाराज जी तक तो पहुंचना बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर की बात है। तो कम से कम गुरु का थोड़ा जो ये क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा जो पार्ट होता है ना वो अपने अंदर ले आए, वही बड़ी बात है मेरे लिए। अनुष्का, आप इतनी यंग एज में है, पता है इस उम्र में ना जब मैं आपके एज की थी या फिर मैं अपने जैसे लोगों को जो देखती हूँ तो हम बहुत सेल्फ डाउट में रहते थे, बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती थी हमारे अंदर। बट आप जब से आई हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे ये ज़रूर लग रहा है कि कैसे इतनी यंग एज में आप अपने आप को लेकर के इतना अश्योर हैं, इतने कॉन्फिडेंटली, नहीं सिर्फ अपने आर्ट फॉर्म को लेकर के बल्कि खुद को प्रेजेंट भी बहुत कॉन्फिडेंटली कर रही हैं आप। तो इसका क्या राज है? इसका राज तो मतलब मेरे भाई ही है कि मतलब वो हमको हमेशा से ही बचपन से ऐसे ट्रीट किए हैं कि मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं कि एकदम ओवर है, ऐसा नहीं, बट हाँ होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। और गुरु भी हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका, क्योंकि वो हमेशा मतलब आप जैसे कह रही हैं आप बहुत छोटी हैं, बट मेरे को भी लगता था कि हम बहुत छोटे हैं। फिर मेरी गुरु वो हमको लीड किए ऐसे कि नहीं तुम छोटी नहीं हो, हाँ बस तुम्हारा उम्र छोटा है पर तुमको काम तो बहुत बड़े बड़े करने हैं ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। जी, और ये बहुत अच्छी बात है, खुद को लेकर के इतना सेल्फ अश्योरेंस रखना बहुत सही चीज़ है जो आपने बहुत यंग एज में सीख ली है। आप अपने भैया के बारे में बता रही थी और मैं फैमिली सपोर्ट पर भी आना चाहूँगी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट एक ऐसा चीज़ है ना कि उसके बिना अगर आप अपना टैलेंट को लेकर के अश्योर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अगर आपको पीछे से कोई बोल देना कि तुम जो भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा अश्योरिटी आ जाती है कि चलो अब इस फील्ड में जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आपके परिवार में आपके इस डांस फॉर्म के लिए कितना सपोर्ट है? मतलब फैमिली में तो ऐसा है कि मतलब जिसको जो करना वो कर सकता है, बिकॉज मतलब ऐसा होता है ना कि फील्ड में अगर मज़ा आ रहा है उस फील्ड में काम करने में तो बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए कि हाँ मज़ा नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली नहीं ही होगा आगे। तो मेरा तो यही है कि मतलब पढ़ाई होता है बट उतना भी नहीं होता है जितना डांस होता है। आपसे आपकी बातें भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे आपसे और भी बातें करनी है, लेकिन हमारे दर्शक आपका डांस भी देखने के लिए बैठे हैं। तो आप दूसरी क्या प्रस्तुति देने वाली हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर दूसरी प्रस्तुति दिखाइए। दूसरी प्रस्तुति है त्रिवट, जो कि संग एंड कंपोज्ड बाय मनोज जी एंड कंपोज किया है इसको आई एम कथक के ने। और त्रिवट जो होता है वो पखावज के बोलों से मिलकर बना होता है त्रिवट। और त्रिवट में मतलब बहुत फास्ट बोल होते हैं। अच्छा। और क्योंकि वो पखावज पे है तो मतलब बहुत जानदार बोलों से बना हुआ रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिवट। अर्थवट त्रिमार्ग राहपथ तीनंग त्रिरंग प्रयोजन
अर्थवट त्रिमार्ग राह पथ तीनंग त्रिरंग प्रयोजन सरगम बोल ताल सम्मिश्रित सरगम बोल ताल सम्मिश्रित बोलत गुणीजन यही है तिरवट यही है त्रिवट यही है तिरवट गदि गन धा गदि गन धा गदि गन क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा तिटकत गदि गन धा तिटकत गदि गन क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा धूमकिट धा क्रधा तिट धा धूमकिट धा क्रधा तिट धा तिटकत गदि गन तिटकत गदि गन तिटकत गदि गन धा 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 क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा तीन अंग का मेल मिलाए बोल पखावज इसमें समाए राग ताल में बोल बांध के तिरवट के संग नृत्य रचाए तिरवट के संग नृत्य रचाए तिरवट के संग नृत्य रचाए गदि गन धा गदि गन धा गदि गन धा धागे धीट धा धीट तागे तीट ता तीट तक तक तरान धा तक तक तरान धा धागे धीट धा धीट तागे तीट ता तीट तक तक तरान धा तक तक तरान धा धागे धीट तागे तीट धागे धीट तागे तीट तक तक तरान धा धागे धीट तागे तीट धागे धीट तागे तीट तक तक तरान धा कत्ता धिड़ नग 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 धा 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 क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा तिटकत गदि गन धा सा ग प ध सा ध प ध प ध प ग सा ग प ध सा ध प ध प ध प ग सा 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 ग ल ग प प प ध ध ध सा ध प ध प ध प ग सा 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 ग ल ग प प प ध ध ध सा ध प ध प ध प ग सा ध प ध प ध प ग धान धिकिट धा 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 तान धिकिट धा ता ता धान धिकिट धा 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 तान धिकिट धा ता ता धान धिकिट धा तान धिकिट धा धान धिकिट धा तान धिकिट धा धेता किळ नग धा तिद्धा धेता किळ नग धा तिद्धा धरकिट धा धरकिट धा धरकिट धा 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 क्रांधा क्रांधा धा 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 क्रांधा धा दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक धा ते धा ते धा ते धा दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक धा ते धा ते धा ते धा दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक दादा किड़तक धा ते धा ते धा वाह अनुष्का, बहुत ही एनर्जेटिक डांस था आपका और एक एक स्टेप आपने बहुत सही से किया। मतलब आपको देख कर के लगता है कि आप बहुत वेल ट्रेंड हैं। और ये जो आपके सिर्फ आपने डांस अच्छा किया ही नहीं, आपका डांस कोरियोग्राफ भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज के आप जितने भी डांस कर रही हैं उसकी कोरियोग्राफी किसने की है? ऑब्वियसली अब गुरु हैं, गुरु ही करेंगी। लेकिन हाँ, ऐसा है ना कि गुरु मतलब वो कहती हैं कि
अगर हम सिखा रहे हैं और सब कुछ हम ही करके दे देंगे तो फिर ऐसे तो नहीं होगा ना। तो वो मतलब गाना दे देती हैं, उसके बाद बोलती है तुम करो, उसके बाद फिर तुम हमको दिखाना और हम उसमें तुमको बस करेक्शंस बता देंगे। जी, बहुत अच्छी बात है ये। और आपके जाने से पहले हम आपके स्कूलिंग के बारे में भी बात कर रहे थे। आप बता रहे थे कि पढ़ाई में थोड़ा कम और डांस में थोड़ा सा ज़्यादा आपका मन लगता है। तो स्कूलिंग के साथ साथ में अगर आप कोई पैशन को लेकर के चलते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट तो मतलब अब करना ही पड़ता है, और मतलब टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट है कि मतलब जो करना चाहती हैं वो करने दीजिए, और टीचर्स का सपोर्ट है, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई कोई टीचर्स होते हैं ना कि मतलब तो डिमोटिवेट कर देते हैं कि पढ़ाई में कम ध्यान है। क्योंकि आप इतनी ज़्यादा पैशनेट है डांस को लेकर के, तो आपका क्या इसी में आगे चल कर के करियर बनाने का मन है? आगे का गोल क्या है? आगे का गोल तो यही डांस ही में है, लेकिन अगर डांस नहीं हुआ तो पढ़ाई को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। जी, जानना चाहेंगे कि आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई को थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, और अभी आप 10th में भी हैं, तो आगे इसका अल्टरनेटिव क्या सोच करके रखा है आपने कि अगर डांसर नहीं बने तो फिर क्या करना है? डांसर नहीं बने तो अभी तो ऐसा अभी नहीं कुछ है सोचा है नहीं, कुछ। क्योंकि डांस ही अभी बहुत ज़्यादा आगे है मेरे लिए। जी, जब हम डांसिंग की करियर की बात करते हैं ना, तो सबका एंड गोल जो होता है वो होता है कोरियोग्राफर बनना है, और उसके लिए एक सेट पैटर्न भी है कि सब लोग सबसे पहले स्कूल में डांस सीखेंगे, वहाँ डांस करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कॉलेजेस में जाएंगे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह करेंगे, या फिर उससे भी बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, फिर अल्टीमेटली जाना है रियलिटी शो में और उसके बाद वहाँ से जा करके कोरियोग्राफर बनना है। तो क्या यही आपका भी फुटपाथ होने वाला है कि इसी को फॉलो करके आगे चल करके करियर बनाना है और कोरियोग्राफर बनना है? नहीं, रियलिटी शोज़ का तो अभी कुछ नहीं है, बिकॉज रियलिटी शोज़ तो अभी नहीं। मतलब हमारी जो गुरु है ना, वो भी यही कहती है कि रियलिटी शोज़ डजंट मैटर। आप खुद का देखिए, मतलब खुद को स्ट्रॉन्ग करिए, कि मतलब खुद के फुटवर्क्स देखिए, खुद का हाथ देखिए, 10 बार करिए एक चीज़ को, लेकिन करिए। जी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका वो नहीं है कि ऐसा है कि इसी शो में जाना है या इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाना है, अपने आर्ट फॉर्म पे बहुत काम करना है, ये अभी आपका मेन फोकस है। नहीं तो मतलब ऐसा होता है ना कि पहुंच जो जाता है उस लेवल पे, बट है नहीं आपका वो लेवल, वही हो जाता है। इसके साथ में एक चीज़ है कि अभी आप खुद भी बिगिनर्स हैं, लेकिन आपको देख कर के शायद स्कूल के बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये सही टाइम है, अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में इतना अगर इंटरेस्ट है तो शायद साथ साथ में कर लेना चाहिए। तो अगर वैसे कोई बच्चे इंस्पायर्ड होकर के आपसे अगर कथक में आना चाह रहे हैं, तो क्योंकि आप भी बिगिनर हैं, तो क्या कुछ बिगिनर्स के स्टेप्स होते हैं कि ये चीज़ आपको भी करना पड़ेगा कथक में? कथक में तो मेन फुटवर्क होता है और आपके हाथ के हस्तक होते हैं। तो अपना फुटवर्क संभालिए, मतलब तत्कार करिए और हस्तक वगैरह करिए। और क्योंकि आप खुद से तो कथक नहीं कर सकती हैं, तो आपको तो ऑब्वियसली कोई गुरु की ज़रूरत होगी। तो हम तो सबसे पहले अपने गुरु का मार्ग दिखा देते हैं, चलिए हमारे साथ। जी, तो अब हमारे दर्शक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो तीसरी जो आपकी प्रस्तुति होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और फिर तीसरी क्या प्रस्तुति होगी वो दिखाइए। तीसरी प्रस्तुति है ठुमरी, जो संग एंड कंपोज्ड बाय पंडित बिरजू महाराज जी। और ठुमरी में श्रृंगार रस जो होता है वो श्रृंगार रस प्रधान होता है, और ठुमरी मेनली 3 लैंग्वेजेस में गाई जाती है। फर्स्ट इज़ योर भोजपुरी, और अवधी, और क्या बोलते हैं उसको, अवधी, भोजपुरी, और चलिए कोई बात नहीं, हाँ हम देख लेंगे कि 3 कौन से भाषाओं में ठुमरी गाई जाती है, पर आप अभी हमें तीसरी प्रस्तुति दिखाइए। और हाँ, ब्रिज भाषा, हाँ तीसरी है ब्रिज भाषा। जी, सो सॉरी। हाँ चलिए।
चले मुकुट धरे आवत श्याम लचक 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 चले मुकुट धरे मोरली ऐसी बजी सबके मन को हरे मुरली 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 ऐसी बजी सबके मन को हरे आवत श्याम लचक चले मुकुट धरे आवत श्याम आवत श्याम आवत श्याम आवत श्याम आवत श्याम लचक चले मुकुट धरे आवत श्याम अमेजिंग। अनुष्का बहुत ही एक्सप्रेसिव डांसर है। आपका पूरे टाइम मैं थ्रू आउट आपका एक्सप्रेशंस देख रही थी और मेरे शक्ल से स्माइल नहीं जा रही थी। बहुत ब्यूटीफुल डांसर है आप, बहुत प्यार से आपने पूरा परफॉर्मेंस दिया। मैं आपको इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हूँ और मुझे पता है कि आप इससे पहले बहुत कॉम्प्लीमेंट्स सुन कर के आई होंगी अपने 4 साल के डांसिंग के करियर में। तो कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपको आज भी याद है, हमेशा आपके जहन में रह गया क्योंकि किसी ने कोई ऐसी बात कही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लीमेंट थी, तो अगर आज आप हमें बताना चाहें। इससे पहले मतलब जब भी जो शमोना चैटर्जी मैम है उनके पहले मेरी एक गुरु थी शुभम मैम। अच्छा। तो उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था जैसा आपने बोला कि वो ना एक बार मेरा परफॉर्मेंस देख रही थी सामने से, तो उतरते के साथ उन्होंने ये बात बोली कि आपका एक्सप्रेशन जो है मतलब आपको देखकर मेरे को खुशी हो रही है कि हम ऐसे खास के देख रहे हैं आपका परफॉर्मेंस। तो वही बात थोड़ी जहन में रह जाती जी, है। और ये बात हमेशा। बिल्कुल सच है क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस कर रही थी क्योंकि एकदम थ्रू आउट मेरे शक्ल पे स्माइल रह रही थी। और आपने बहुत छोटी उम्र में जो सीखना स्टार्ट किया है, तो पहला आपका स्टेज परफॉर्मेंस क्या आपको याद है और वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बट पहली बार जब स्टेज पर गई थी और डांस कर रही थी तो क्या नर्वसनेस थी, क्या एक्सपीरियंस था, वो जानना चाहेंगे। देखिए पहली कोरियोग्राफी जो थी वो तो मेरे भाई ने ही करके मेरे को दी थी। अच्छा। तो वो पहले ही मतलब उनको सब कुछ बता दे रहा है कि मतलब स्टेज पे जाना और ऐसे मत करना वैसे मत करना, नॉर्मल रहना, नॉर्मल बिहेव करना, जैसे तुमको सब पता है। मतलब ऐसे नाचो कि आगे वाले को कुछ नहीं पता है और ख़ुद को मतलब सब कुछ पता है। उसके बाद फिर वही था कि मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत कॉन्फिडेंस रहा है खुद में। तो जी, आज हमारे दर्शक जो भी आपको देख रहे हैं और आपके इतने प्यारे प्यारे परफॉर्मेंसेस देखे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? अगर कोई आपसे इंस्पायर हो गया हो कि अनुष्का जैसा डांसर बनना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं तो अभी बहुत छोटी कलाकार हूँ, मतलब अभी तो है ही नहीं मेरा कुछ वहाँ पे। तो मेरा छोड़िए, मेरी गुरु को देखिए, मेरी गुरु से सीखिए। मेरी गुरु में सीखने जैसा बहुत कुछ है। इनफैक्ट अभी उनके पैर में समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो गया है, बट स्टिल शी इज़ डांसिंग। मतलब वो सिखा रही हैं और वो कर भी रही हैं। तो जी,
अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने प्यारे प्यारे परफॉर्मेंसेस देने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। आप बहुत ही ग्रेसफुल डांसर हैं, बहुत ब्यूटीफुल डांसर हैं। आपके बहुत ही सुखद भविष्य की मैं कामना करती हूँ। बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग फील्ड के कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, कभी सिंगर, कभी डांसर्स, तो कभी कुछ और। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम टाटा प्ले पर भी अवेलेबल हैं, 1145 चैनल नंबर पर, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको उभरते कलाकार के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।